हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो भी स्टूडेंट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आप सभी से रिलेटेड मैं जो भी आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का मिनिमम जो है 12 से 13 लेक्चर मैं आप सभी स्टूडेंट का यूट्यूब पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और आज जो है या आप ऐसे मान लीजिए कल मैंने आपको जो भी आपके सिलेबस थे उससे रिलेटेड और जो भी लेक्चर आपको पर टॉपिक जो लेना था वो सारा कुछ मैंने कल की वीडियो में बताया था। और आज जो है आपके लेक्चर का फर्स्ट डे है तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो पहले तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो आप मुझे कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिएगा जितना मैंने अभी बताया और कौन सा क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ। और साथ साथ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर और मैक्सिमम वीडियो जो है आप लोगों के लिए ला सकूँ। और साथ साथ कमेंट में अधिक से अधिक लाइक और बट नेक्स्ट सेमेस्टर से सभी स्टूडेंट ध्यान रखना जो स्टार्टिंग से ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरा क्लास ज्वाइन करो, जहाँ आपको अच्छे तरीके से समझ आए वहाँ आप क्लासेस ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट रखिएगा। क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में ऐसा है जो हमारे पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का एडमिशन बीटेक का काफ़ी सारी एडमिशन का अपडेट देना रहता है जिसके चक्कर में आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो इस सभी बातों का ध्यान रखना। बट इस सेमेस्टर में आप चिंता मत करिए, जितना मैं आपको करवाता जाता हूँ, आपने फिजिक्स का भी पेपर देखा और मैथ में जो भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि सारे अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने 8 में 9 में 10th में 7th में नंबर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। सबसे पहले तो आप लोग लिख लो जो बेसिकली नंबर के दो टाइप होते हैं, जैसे कि आपको कॉलेज स्कूल में बताया गया होगा। नंबर हमारे बेसिकली दो टाइप के हैं, एक का नाम है बेटा जिसे पढ़ा जाता है रियल नंबर और एक है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और मेरी क्लासेस जब भी लिया करो एकदम चिंता है ना, एकदम दूर करके ज्वाइन किया करना, ऐसे नहीं सर पेपर है ये है वो, कुछ नहीं, एकदम चिल होकर मेरी क्लासेस और मेरे लेक्चर को सुना करो। और जो बातें मैं बार बार रिवाइज करूँ उसे कहीं पेपर में या फिर पेन से लिख के रख लेना, क्योंकि वही आपके पेपर में पूछा जाता है, या वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो या आपके फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो। तो इन सभी बातों का आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो अगर आपके पेपर में कभी भी पूछ ले जो भाई आप मुझे बताइए नंबर के कितने टाइप है, तो आप बताना जो बेसिकली नंबर के दो टाइप होते हैं, एक का नाम है आपका रियल नंबर और दूसरे का नाम सर ने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर। और 10th क्लास तक आप सभी स्टूडेंट ने जो भी पढ़ा है वो सब आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा है। रियल नंबर के कई सारे पार्ट होते हैं, आपका रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर के भी कई टाइप होते हैं, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा जो भाई नेचुरल नंबर क्या है, कई सारी बातें आप लोग सारे बच्चे रियल नंबर पढ़ के आए हो। बट आज जो है आप डिप्लोमा में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए होता क्या है पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट एक काम करना, जो रियल नंबर के बारे में एक बार हल्का सा पढ़ लीजिएगा, जो रियल नंबर क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर क्या है, ये दोनों के बारे में, होल नंबर क्या है, इनके बारे में स्टडी करना। जब आप वहां से फ्री हो जाओ तब आप आइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं जो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो जितना आपके सिर्फ एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है जो भाई मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब, ये कहता है अगर आप किसी भी रियल नंबर को लेते हो, सर ने क्या बताया, अगर आप किसी भी रियल नंबर को लेते हो और अगर मेरे साथ आयोटा की वैल्यू जोड़ देते हो तो मैं बन जाता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स अगर आपके पेपर में कभी भी पूछ लिया जाए जो आप मुझे बताइए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए हमें किन दो चीजों की जरूरत होगी, डैश एंड डैश, तो बोलना सर एक तो रियल नंबर और एक सर ने बताया आयोटा। और मैं पूरे क्लास में अगर आयोटा को आई बोलूं तो आप लोग ये मत समझना सर आयोटा को आई क्यों कह रहे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्योंकि टंग पे बैठ रखा है। तो जब भी अगर मैं आपको बोलूं जो भाई आप मुझे बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए हमें किन दो नंबर की जरूरत होगी, तो सर ने बताया दो नंबर, एक तो आपके पास होना चाहिए रियल नंबर और दूसरा सर ने बताया आयोटा। तो लाइफ टाइम याद रखना, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रियल नंबर होना जरूरी है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसे खास मित्र है जिसका नाम है आयोटा। अगर आपने किसी भी नंबर को, सर ने क्या बताया, मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मैंने बोला बेटा मैंने लिखा है 2 प्लस में 3, आप बोलोगे सर ये रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 2 प्लस में 3 आयोटा तो ये किसका फॉर्म बन जाएगा, तो सर ये बोलोगे ये फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इट मीन्स आपने क्या समझा, जो भाई जब भी हम किसी रियल नंबर के साथ अगर बेटा हम आयोटा को जोड़ देते, देखो आयोटा आई दिख रहा है
तो ये कंप्लीट फॉर्म क्या हो जाएगा, सर ने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा। तो अगर मैं आपसे एक नंबर में पूछ लूं राइट द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a प्लस में आयोटा b। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे a और b क्या है, तो बोलना सर ये हमारे कोई रियल नंबर है, और रियल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं, हमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे कभी भी HSBT वाले पूछ ले राइट द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बोलना सर a प्लस में आयोटा b, और ये a और b जो है ये कोई दो रियल नंबर है। जैसे मैंने लिख लिया 2 प्लस में 5 आयोटा, ये हमारा किसका फॉर्म बन गया, सर ने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, ये जो मैंने a प्लस में आयोटा b लिखा है, इसके दो पार्ट होते हैं। जिसमें आयोटा लगा हो उसका नाम होता है इमेजिनरी पार्ट, लाइफ टाइम याद रखना। और जिसमें आयोटा नहीं लगा है इस पार्ट को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया रियल पार्ट। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछ लूं 2 प्लस में 3 आयोटा है, इसका आप मुझे रियल पार्ट की वैल्यू बताओ, बोलोगे सर रियल पार्ट की वैल्यू 2 है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं इमेजिनरी पार्ट की बात बताओ जो आयोटा के साथ हो, तो सर हमारे पास 3 जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो अब अगर कभी भी आपके पेपर में पूछ लिया जाए राइट द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सर ने बताया a प्लस में आयोटा b, जिसके साथ आयोटा लगा है बेटा उस पार्ट को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है बेटा उस पार्ट को पढ़ा जाता है रियल पार्ट। बड़े बेसिक लैंग्वेज में और बहुत ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे 2 MCQ क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला जो भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए आपको किन 2 चीजों की जरूरत होती है, सर ने बताया एक है रियल नंबर और दूसरा मेरा बच्चा है आयोटा। अगर आपने रियल नंबर के साथ आयोटा को नहीं लाया, कॉम्प्लेक्स नंबर के खास दोस्त को, तो वो नंबर बन ही नहीं सकता, आप बशर्ते रियल नंबर कुछ भी क्यों ना लिख दो। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए जो भाई आप मुझे बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट है, सर ने बताया इसके सिर्फ 2 पार्ट होगा। एक का नाम है रियल पार्ट, दूसरे का नाम है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट उस पार्ट को कहते हैं जिसके साथ आयोटा की वैल्यू नहीं है, आयोटा वो है ही नहीं। और बेटा इमेजिनरी पार्ट उस पार्ट को पढ़ा जाएगा जिस पार्ट के साथ आयोटा की वैल्यू आई है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं, आप लोग बार बार देख रहे हो मैं एक वर्ड का यूज कर रहा हूं, स्मॉल आई की तरह होता है जिसको कहते हैं आयोटा। ठीक है, एक बार मैंने ऐसे मजे मजे में किसी बच्चे से पूछ लिया बेटा आयोटा की वैल्यू बता, कहता है सर रूट अंदर -1। मैं बोला वाह भाई बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। फिर मैंने एक बार पूछा बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता, कहता है सर रूट हट गया ये आएगा -1। और फिर मैंने पूछा आयोटा का पावर 0 है इसकी वैल्यू बताओ, वो नहीं बता पाए और HSBT वालों ने यही क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछ लिया। तो अगर मैं आपसे कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कॉल करके पूछूं बेटा मुझे आयोटा की वैल्यू बताओ, सारे बोलोगे रूट अंदर -1। अब अगर मैं बोलूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, सारे बच्चे बोलोगे सर ने बताया -1। और अगर मैं आपसे पूछ लूं आयोटा का पावर 0 है वैल्यू बताओ, सारे बच्चे बोलोगे सर ने बताया 1। इससे आप कहीं राइट डाउन करके लिख के रख लो, सर ने इंपॉर्टेंट कह के बताया था। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको ये सारी चीजें जो आपने पढ़ा ये बेटा मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर समझाना था, जो कि मैंने समझा दिया। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बताऊंगा सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बताऊंगा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने इन चारों कॉन्सेप्ट को कर लिया तो HSBT वालों का कोई सा क्वेश्चन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सॉल्व कर लोगे। किसी भी क्वेश्चन का वो कॉन्जिक्यूट पूछे आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे मेन टॉपिक है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझना। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक का नाम है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात बता देना चाह रहा हूं, बिल्कुल आप इस बात को क्लियरली राइट डाउन कर लो कहीं पे। जब कभी हम एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, अगर आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बेटा याद रखना इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ और सर ने क्या बताया रियल वाले को रियल के साथ। इट मीन्स अगर मैं आपको कह देता हूं बेटा मेरे पास एक Z1 की वैल्यू है, आपको दिया मैंने 2 प्लस में 3 आयोटा,
और दूसरा है बेटा मैंने कह दिया 5 प्लस में 4 आयोटा। अब मैं कहता हूं Z1 प्लस में Z2 की वैल्यू निकाल के बताओ, मतलब इन दोनों को जोड़ के बताओ। सर काफी इजी है, हम करेंगे 2 प्लस में 3 आयोटा और सर प्लस में है 5 प्लस में 4 आयोटा। तो सर ने बताया रियल वालों को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। रियल ये दोनों है, मतलब 2 प्लस में 5 आपका आंसर हो जाएगा 7 और 3 प्लस में 4, सर 4 और 3 होगा 7, ये आया आपका आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? अब भी नहीं समझे यार, इतना आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं। अब अगर मैं आपसे कभी भी पूछ लूं बेटा मुझे आप 5 प्लस में 2 आयोटा और मैंने आपको दिया 3 प्लस में 9 आयोटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू बताओ विदाउट यूज्ड कैलकुलेटर। सर सिंपल है, हम डायरेक्ट बताएंगे रियल वाले को रियल के साथ, तो बेटा 5 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, सर ने बताया 8, और इन दोनों को इसके साथ, तो सर 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब भी नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछ लिया जाए राइट द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करके बताओ, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये PYQ क्वेश्चन है HSBT वालों का, थोड़ा इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। इन्होंने एक बार दिया भाई Z की वैल्यू दी 2 प्लस में 3 आयोटा और दूसरा इन्होंने बताया 5 प्लस में 2 आयोटा। मेरे स्टूडेंट हो के अगर आप ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो फिर मेरा यूट्यूब पे भी लेक्चर लेना कहती नहीं क्या बेवकूफ़ी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर काफ़ी सिंपल है, हम लिखेंगे 2 प्लस में 3 आयोटा और प्लस सर 5 प्लस में 2 आयोटा। सर आंसर हो जाएगा 2 और 5 ये हो गया 7 और सर इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, सर ने बताया 5 आयोटा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। मतलब आपने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया। सर ने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही बात बताया है, रियल वाले को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। इसके अलावा दिमाग लगाने के लिए सर ने कहा कहीं जरूरत नहीं है। तो अगर अब मैं आपको होमवर्क दूं 5 प्लस में 3 आयोटा और मैंने आपको दिया 7 प्लस में 9 आयोटा, मुझे इसका वैल्यू यूट्यूब कमेंट में चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरियस होके नहीं लूंगा। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी आसान है यार, इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत बोलो बच्चों नहीं है। मैंने आपको बताया रियल वाले को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, बाद बाकी कहानी कुछ भी है, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिया बेटा 8 प्लस में 5 आयोटा और आपके पास है 7 प्लस में 4 आयोटा। मैं कहता हूं मुझे आप इसका सब्सट्रैक्शन, तो सर 8 प्लस में 5 आयोटा माइनस में 7 माइनस प्लस 4 आयोटा, ये 8 माइनस 7 हो जाएगा 1 और 5 माइनस में 4 क्या हो जाएगा 1 आयोटा, या आप आयोटा लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगर मैं आपको दे दूं, मान लिया जाए मैंने दिया भाई 5 प्लस में 2 आयोटा और मैं दे देता हूं 2 प्लस में आपको 3 आयोटा। इसका वैल्यू भी आप मुझे सॉल्व करके मैसेज में बताना, यूट्यूब कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। बस मेरे एक बात को ध्यान रखना, सर ने बताया रियल वाले को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, बाद बाकी कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जितना भी आपने पढ़ा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको रफ कर दूं, अगर आपका आदेश हो बोलो यस सर। ये आपका मेन टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, और कमेंट में बताना टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं। तो अब आपका जो है सबसे पहले आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस में 3 आयोटा और दूसरा बेटा इन्होंने दे रखा है 5 प्लस में 2 आयोटा। अब मैं कह रहा हूं आप मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ, काफ़ी ईजी है। 2 प्लस में 3 आयोटा और इनटू में आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस में 2 आयोटा। कुछ नहीं करना, इस 2 से इन दोनों को करो, तो 2 इंटू में 5 प्लस में 2 आयोटा और प्लस में बेटा इस 3 आयोटा से हमें क्या करना है 5 प्लस में 2 आयोटा। आप लोगों ने 8-9 में किया होगा, याद करिए। जैसे अगर मैं दे दूँ 2 प्लस में 3 और इंटू में मैं दे दूँ x प्लस में y और कह दूँ इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो पहले हम इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर इस 3 से हम इन दोनों को करते थे और जो आंसर आता था वही हमारा आंसर। सेम उसी अकॉर्डिंग एक हमारे पास है 2 प्लस में 3 आयोटा और दूसरा है 5 प्लस में 2 आयोटा। तो इस 2 से पहले सर ने इन दोनों को किया और फिर बेटा इस 3 से सर ने इसे किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 प्लस में 2 2 जा 4 आयोटा प्लस में 5 3 जा 15 आयोटा और प्लस में सर ने क्या बताया 3 2 जा 6 आयोटा का स्क्वायर। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, 6 आयोटा का स्क्वायर है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 प्लस में 15 और 4 19 आयोटा और माइनस में 6। अब कितने बच्चों को नहीं समझ आया सर ने यहाँ माइनस 6 क्यों लिखा, ध्यान दीजिए।
मैंने आपको बताया था आयोटा की वैल्यू होती है रूट अंदर -1। मैंने आपको बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, सर ने बताया -1, याद रखना। अब अगर मैं 6 इंटू में आयोटा स्क्वायर करूं तो 6 -1 आएगा, तो क्या बेटा -1 होगा? अब एक बार बताओ हाँ या ना। तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, अब देखिए 10 - 6 क्या होगा? 4 प्लस में 19 आयोटा, ये इसका हो जाएगा आंसर। फिर एक बार सुनना, मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, एक की वैल्यू है सर ने बताया 2 प्लस में 3 आयोटा, दूसरा है 5 प्लस में 2 आयोटा। तो सर ने लिखा, फिर आप 2 आयोटा से इन दोनों को किए, क्लियर। फिर बेटा इस 3 आई से आपने इन दोनों को किया, तो 5 2 जा सर ने लिखा 10, 2 2 जा सर ने लिखा 4 आयोटा, 3 5 जा सर ने लिखा 15 आयोटा, और 3 2 जा सर ने बताया 6 आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है 10, ये बेचारा आयोटा 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 आपस में जुड़ गए, ये हो गया 19 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यह है -6। 10 - 6 क्या होगा? सर ने बताया 4, और ये आपका 19 आयोटा, यही इसका क्या हो जाएगा? सर ने बताया आंसर। एक क्वेश्चन और लिया जाए, अब देखिए कैसे, ध्यान देना, सब समझ आएगा, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सुनते रहो। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने कहा भाई एक आपका है 3 प्लस में 4 आयोटा और दूसरा है आपका 2 प्लस में 5 आयोटा। मैं कहता हूं आप मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ। सर इजी है, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 प्लस में 4 आयोटा और इनटू में 2 प्लस में 5 आयोटा। अब सर हम इस 3 से किसे मल्टीप्लाई करेंगे? पूरे को 2 प्लस में 5 आयोटा, और सर इस 4 आयोटा से हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 प्लस में 5 आयोटा। अब सर 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 आयोटा, प्लस में 4 2 जा 8 आयोटा, और प्लस में सर 5 4 जा 20 आयोटा का स्क्वायर। तो सर आंसर हो जाएगा 6। ये आयोटा आयोटा आपस में जुड़ गई, आयोटा का स्क्वायर इसलिए सर ने नहीं जोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 23 आयोटा, एक बार देख लेना, और माइनस में सर ने बताया 20। अब आपको पता है सर ये -20 क्यों आया? तो देखो 20 आयोटा का स्क्वायर है, तो 20 आयोटा की वैल्यू -1, ये हो जाएगा बेटा -20। अब 6 में से आपने -20 को क्या किया है? -14 प्लस में 23 आयोटा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अगर आपके मल्टीप्लीकेशन का कोई सा क्वेश्चन पूछे तो आई होप आप उसे इजीली बता सकते हो। अब आपका है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो भाई डिवीजन भी इजी है। सबसे पहले डिवीजन करने के लिए आपको रेशनलाइजेशन आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं 2 प्लस में 3 प्लस में आयोटा है, लेट सपोज मान लो x प्लस में, तो हम क्या करते हैं x प्लस में 3 प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस में आयोटा अपॉन में 3 माइनस में आयोटा। याद है ना रेशनलाइज करना, उसी अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? डिवीजन होगा। ध्यान देना, मैंने आपको दिया है 7 प्लस में 2 आयोटा और मैंने आपको दिया है 2 प्लस में 3 आयोटा, और मैं कहता हूं Z1/Z2 निकाल के बताओ, मतलब डिवाइड। तो सर 7 प्लस में 2 आयोटा इंटू में 2 प्लस में 3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस में 3 आयोटा और अपॉन में बेटा 2 माइनस में 3 आयोटा। रेशनलाइज याद है ना, जब हम इस बगल ले जाते हैं तो साइन क्या होगा? चेंज। अब आप बताओ ऊपर का जो दिख रहा है ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, तो सर हम लिखेंगे 7 प्लस में 2 आयोटा इंटू में 2 माइनस में 3 आयोटा, और नीचे आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर ने बताया a स्क्वायर माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3 आयोटा, और प्लस में सर ने बताया 2 आयोटा को हम किससे करेंगे? 2 माइनस में 3 आयोटा, और अपॉन में 2 2 जा 4, और ये आपका आ जाएगा, सर ने बताया 3 3 जा 9, और ये ऐसे लिख देना, ये आपका आ जाएगा -9 9। अब बोलोगे सर कैसे? अभी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। ये बेटा 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, आयोटा का स्क्वायर करोगे आपका क्या होगा? आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -9, तो ये आपस में डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? सर ने बताया 4 प्लस में 9। तो अब आप उसे ऊपर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 14 माइनस में 7 3 जा 21 आयोटा, प्लस में 2 2 जा सर ने बताया 4 आयोटा, और माइनस में सर ने बताया 3 2 जा 6 आयोटा का स्क्वायर, और अपॉन में 9 और 4 13। तो सर 14, और ये आपका जो भी आंसर सॉल्व करके आए उसे लिख के 13 से डिवाइड कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा? सर ने बताया आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक क्वेश्चन और करवाओ, फिर ध्यान दो। मैंने आपको दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस में 2 आयोटा, दूसरा दिया 2 प्लस में 3 आयोटा। मैं कहता हूं आप मुझे इसका डिवीजन करके बताइए। तो सर ने क्या किया? 7 प्लस में 2 आयोटा ऊपर, Z2 की वैल्यू नीचे, इसका रेशनलाइज किया तो 2 माइनस में 3 आयोटा, 2 माइनस में 3 आयोटा।
फिर आपको पता है ये ऊपर में मल्टीप्लाई का कंडीशन बन रहा है, देखिए 7 प्लस में 2, 2 माइनस में 3 आयोटा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो फिर मैंने 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे से, फिर इस 2i को सर ने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आए डिवाइड कर दो 13 से, आपका क्या हो जाएगा, सर ने बताया आंसर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन एक आप दो करके रखिएगा। तो अगर मैं आपसे कभी भी क्वेश्चन दे दूं, देखो भाई होमवर्क लिख लो सारे बच्चे, एक आपको करना है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। Z1 मैंने दिया 7 प्लस में 2i और Z2 मैंने दिया 3 प्लस में 9i, ठीक है। एक क्वेश्चन करना है सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 दिया मैंने 9 प्लस में 4 आयोटा और Z2 दिया मैंने 7 प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। एक आपको करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 की वैल्यू दी मैंने 2 प्लस में 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी 4 प्लस में 5 आयोटा। और एक आपको करना है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मैंने आपको दिया 7 प्लस में 4 आयोटा और दूसरा दिया मैंने 3 प्लस में 4 आयोटा। ये दोनों क्वेश्चन मेरे को चाहिए, 4 नहीं, यहाँ आप लिख लो 3 आयोटा। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो नेक्स्ट क्लास में मुझे नहीं लगता जो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली। अब आपका जो टॉपिक है जिसका नाम है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपसे HSBT वाले पूछे जाएंगे। देखो कॉन्जुगेट्स निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, सर ने बताया था फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, a प्लस में आयोटा b। अगर मैं आपको कह दूं a प्लस में आयोटा b का आप मुझे कॉन्जुगेट निकालो, ओनली चेंज द सेंटर साइन, ओनली चेंज द सेंटर साइन। तो आपको पता है a प्लस में आयोटा b है, अगर मुझे इसका सेंटर का साइन चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस में आयोटा b। अब अगर मैं आपको देता हूं, मैंने दिया भाई 7 प्लस में 2 आयोटा है, आप मुझे इसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ, ओनली चेंज द सेंटर साइन। तो सर ने बताया 7 माइनस में 2 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। अब अगर मैं आपको दे दूं बेटा 5 माइनस में 8 आयोटा है, इसका आप मुझे कॉन्जुगेट बताओ, तो 5 प्लस में 8 आयोटा होगा, ओनली चेंज द सेंटर साइन। एक बार HSBT वालों ने क्वेश्चन देखो कितना अच्छा पूछा, उन्होंने बोला -1 प्लस में आयोटा, अब इसका बताओ। तो सर ओनली चेंज द सेंटर साइन, आगे पीछे कुछ भी लगा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर -1 और माइनस में आयोटा होगा, सिर्फ आप सेंटर के साइन को चेंज करोगे, ये ना जो यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ प्लस कर दिया, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर मैं अब आपको क्वेश्चन दूं, मैंने कहा 5 प्लस में 4 आयोटा है, इसका आप कॉन्जुगेट बताओ 5 माइनस में 4 आयोटा। अब अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया -8 प्लस में 4 आयोटा है, इसका आप कॉन्जुगेट बताओ -8 माइनस में 4 आयोटा। तो अब आपका काम बनता है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो भी क्वेश्चन मैंने रफ किए, इन सबको एक बार याद कर लीजिएगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा, जिसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नहीं लोगे बेटा, याद रखना नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच किए होंगे, आप अधिक से अधिक से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिनिमम 50 सब्सक्राइबर का आपको टारगेट दिया गया है और अधिक से अधिक लाइक का। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।